कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा कि जो इंडस्ट्री को रन करने के लिए जो रिसोर्सेज होती हैं उन्हें हम कंसल्टेंट्स कहते हैं, राइट। दो टाइप के कंसल्टेंट्स होते हैं, एक होते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट और एक होते हैं टेक्निकल। टेक्निकल वो होते हैं जो प्रोग्रामर्स होते हैं या सपोर्टिंग स्टाफ इन द टेक्निकल नेटवर्क सपोर्ट XYZ। उनसे तो खैर आप BBA स्टूडेंट हो, उनका तो आपको कोई मीनिंग नहीं होगा। बात करते हैं हम फंक्शनल कंसल्टेंट्स की, ठीक है। फंक्शनल कंसल्टेंट के दो लेवल्स होते हैं। एक होता है एंट्री लेवल, हम मान लेते हैं जैसे बोलते हैं। सेकंड होते हैं एंट्री लेवल, और हम कहते हैं फिर स्पेसिफाइड टेक्निकल फंक्शन, टेक्नो फंक्शन। अब तो एक डिपार्टमेंट चूज करते हैं, जैसे मटेरियल मैनेजमेंट ही चूज करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कौन कौन सी एक्टिविटी है, आप प्रिक्रूट करते हैं और पे करते हैं। कोई मटेरियल को प्रिक्रूट करना, प्रिक्रूट जानते हो, प्रिक्रूटमेंट। कोई मटेरियल को आप खरीद रहे हो, ठीक है, और उससे उसका पे होने तक की जितनी भी एक्टिविटियां होंगी वो सब MM डिपार्टमेंट फॉलो करेगा। आवाज आपको आ रही है ना सभी को, ठीक है। तो उसी बेस पे ना हम जब स्टूडेंट होते हैं, आपसे रिलेट करते हैं, उसी बेस पे जब हम स्टूडेंट होते हैं तो अपना कैरियर नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको एक साइकिल बताई इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटियां, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फाइनेंस वाले हैं वो SCP में फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग करके एक मॉड्यूल होता है, उसको चूज कर सकते हैं, राइट। उसमें फाइनेंस रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होगी। जिन लोगों को लगता है कि मैं सेल्स में अच्छा हूं, मुझे सेल्स की नॉलेज अच्छी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन, जिनको लगता है कि यार मैं तो मैनेजमेंट का आदमी हूं, मैं तो मटेरियल मैनेजमेंट अच्छा कर सकता हूं, तो मटेरियल मैनेजमेंट चूज करूंगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग कर सकता हूं, क्वालिटी टेस्टिंग कर सकता हूं, जो भी एक्टिविटियां हैं आप उनको चूज कर सकते हो। अब उन एक्टिविटियों में जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मटेरियल मैनेजमेंट पे आते हैं फिर से हम। तो हम जैसे कोई मटेरियल परचेज करना है तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या होगी मटेरियल परचेज करने में, कोई बताएंगे क्या आप में से? कुछ भी बताइए, आप मटेरियल परचेज करते, अच्छा घर का सामान परचेज करते हो तो क्या करते हो, सोचते हो, करते हो, डिसाइड करते हो क्या परचेज करना है। ऐसा थोड़ी है नमक की जगह तेल खरीद लाए तो काम चल जाएगा, नहीं ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, पहला स्टेप रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। आज मैं आपको ये क्लियर करके जाऊंगा कि इंडस्ट्री में परचेजिंग कैसे होती है, राइट। आपने डिटरमिनेट किया क्या क्या परचेज करना है, दैट्स व्हेन आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। आवाज तो सबको आ रही है ना, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको, जैसे आपने घर पे क्या कहा, मुझे कुछ किचन का सामान खरीदना है या मर्चेंट का सामान परचेज करना है, ऐसे इंडस्ट्री में क्या करते हैं, मुझे सोफा खरीदने या फिर क्या लैपटॉप खरीदने। तो मैं उसके बाद करूंगा, पहले डिटरमाइन करूंगा कि मुझे क्या क्या परचेज करना है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आता है जिसे बोलते हैं PR, परचेज रिक्विजिशन, राइट। क्या बोलते हैं, मैं ये डिमांड दूंगा कि मुझे ये मटेरियल परचेज करना है। दैट इज द स्टार्टिंग स्टेप ऑफ द मटेरियल परचेज, राइट। सेकंड थिंग, SCP में, अब SCP में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज को। SCP में एक कोड्स होते हैं, छोटे छोटे इंक्लूड प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि ME51। क्या है ME51? इससे हम क्या करते हैं, सारा मटेरियल की रिक्विजिशन जनरेट करेंगे अपने सिस्टम में, राइट। सेकंड थिंग क्या होगा, उसमें ये डालेंगे कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है। ऐसा, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप घर के लिए क्या मटेरियल ही खरीदते हैं या और कुछ भी परचेज करते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप इंटरनेट घर पे इस्तेमाल करते हैं, सबके यहाँ ब्रॉडबैंड लगा होगा ऑलमोस्ट। तो ये एक मटेरियल है या सर्विस है, ठीक। तो हम सर्विस भी परचेज कर सकते हैं, मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं उन्हें परचेज करने का तरीका, फर्स्ट स्टेप होता है PR, प्री रिक्विजिशन।
ठीक है, हमने घर में एक लिस्ट बनाई, मदर बनाती है, वो हमें लिस्ट देती है कि ये सामान आना है, आता है सबका घर में, तो वो भी एक्चुअल में इंडस्ट्री में पी आता है। उसके बाद क्या होते हैं, घर में कैसे करते हैं सोचो, पापा के लिए एक दुकान स्पेसिफाई होती है, पापा वहां पे जाते हैं, दुकान को चूज करते हैं और वहां पे वो लिस्ट देते हैं और परचेज करते हैं। अब वो इंडस्ट्री में कैसे फॉलो होती है सोचो। सेकंड स्टेप आता RQF, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, राइट। हम क्या करेंगे, कोटेशन हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने वेंडर से। वेंडर जानते हो क्या होता है, सप्लायर। कितने टाइप के वेंडर होते हैं, कुछ और बता पाएंगे? यस यस, होलसेलर, रिटेलर, एज पर योर नीड, ठीक है। हम चूज करेंगे, उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोटेशन आए, मुझे तो 10 या 100 लैपटॉप परचेज करने हैं, उसके लिए कोटेशन आए। कोटेशन कौन देता है, वेंडर देता है। एक कहता है जी मैं 50,000 में दे सकता हूँ, एक कहता है मैं 40,000 में दे सकता हूँ, एक कहता है मैं 30,000 में, ठीक है, राइट। सबकी कोटेशन को सॉर्ट करके हमारा सिस्टम दिखाता है कि ये लीस्ट दे रहा है। लीस्ट मतलब ये सबसे कम प्राइस में हमें मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। सेकंड थिंग क्या होती है, उसके बाद मटेरियल के बाद हम ये चूज करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी वही है जो हमें चाहिए। अगर वो यस है तो उसके बाद हम बनाते हैं परचेज ऑर्डर। दिस इज द सेकंड स्टेप। जब तक हम उसे परचेज ऑर्डर नहीं देंगे वो नहीं भेजेगा। हमने उसके अगेंस्ट में एक परचेज ऑर्डर बनाया, परचेज ऑर्डर गया वेंडर के पास, उसने सारा माल अपना फिर पैक करा और हमें भेज दिया। गेट पे एंट्री हुई, अपना एक DRR रजिस्टर मेंटेन होता है हर इंडस्ट्री के गेट पे, ठीक है। अब आपका जो टॉपिक था ना क्रिटिकल डिजाइन एंड थिंकिंग, एक्चुअल में SAP सिस्टम हमारी गेट एंट्री को फॉलो नहीं करता है, लेकिन रियल टाइम में तो इम्प्लीमेंटेशन है। इस चीज को हम एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल की कोड बना के हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये जितनी भी डिजाइनिंग है, कैसे सिस्टम में आया, सर्विस कैसे हमने एक्सेप्ट करी, मटेरियल कैसे एक्सेप्ट करा, उसको हमने अपनी लोकेशन पे कैसे लाए, उसके बाद जब हमारा मटेरियल को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेट ऑफिसर होता है, वो क्या करता है, वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको ओके या रिजेक्ट करे, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा अगला प्रोसेस होता है गुड रिसिप्ट। जब हमारा जो एरिया है, लॉट एरिया है, उससे हम अपने उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो हम कर रहे हैं गुड रिसिप्ट। तो उस स्टेप को बोला जाता है माईगो। क्या बोला जाता है, माईगो। फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता, सिस्टमेटिक है इंडस्ट्री का नाम, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, राइट। अब उसके बाद हमारा माईगो हुआ, सिस्टम हमारा स्टोरेज लोकेशन पे चला गया, राइट। स्टोरेज लोकेशन पे जाने के बाद अब हमें वेंडर का भी पेमेंट करना है, तो उसके बाद होती है इनवॉइस वेरिफिकेशन। क्या उसने वही माल हमें भेजा जो हमने परचेज किया था, क्या इसकी वैल्यूएशन वही है। उसके बाद आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। मैंने कहा था मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट फाइनेंस भी बताया था। फिर आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम, वो क्या करेगा, उसका इनवॉइस वेरिफिकेशन करेगा और देन पेमेंट, राइट। क्या करेगा लास्ट में, पेमेंट। हमारी प्रोक्योरमेंट साइकिल खत्म। इसका सेकंड पार्ट होता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। वो डीप में हो जाएगा, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कोई भी स्टेप। हमने मटेरियल परचेज जैसे किया, ऐसे हम अपना प्रोडक्ट भी बेचते हैं, जिसे हम सेल्स साइकिल बोलते हैं, राइट। सेल्स साइकिल के सेल्स ऑर्डर बनेगा, है ना, इस टाइप के सारे प्रोसेस होंगे सेल्स साइकिल में। अब हमारा पेमेंट करने का जो मेथड है, उसके लिए भी कोई साइकिल फॉलो होती होगी निश्चित। भाई जब हमने बताया कि हमें 50 लैपटॉप खरीदने, तो हमें बजट भी तो सेंशन कराया कहीं से 50 लैपटॉप का, तो वो कौन डिपार्टमेंट करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो फाइनेंस की एक साइकिल होगी, वो अपने जनरल लेजर में चढ़ाएगा, लेजर में एक वैल्यू देगा हमारे प्रोजेक्ट की। तो
ये जितनी भी एक्टिविटियां हैं सब इंडस्ट्री की एक्टिविटी है। मेरा मोटिव ये है कि जैसे हम जो स्टूडेंट लेवल पे सोचते हैं कि व्हाट इज द मार्केटिंग, कि हमें एक बाइक मिल जाएगी, हमें बाजार में घूमना है, वहां से ऑर्डर परचेज करने, सैंपल दिखा के, ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड होता ही नहीं है इंडस्ट्री का। यही सेल्स का मतलब, लोग यही सोचते हैं कि हम कहीं सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, हमें टारगेट मिलेगा, हमें सेल्स करना है। तो इस सब का भ्रम तोड़ने के लिए ही मैं एक्चुअल में ये सेशन रखवाया, और मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को कि किस टाइप से इंडस्ट्री में ये सारी चीजें फॉलो। ठीक है, एक छोटा सा एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उस पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी को ये डायग्राम दिख रहा है? यस तो बोल दिया करो यार। एक्चुअल में ना ये जो छोटा सा सेशन है, बहुत छोटा सा मतलब बाइट ऑफ नॉलेज है। एक्चुअल में रियल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और हम एक्चुअल में एजुकेशन में सिस्टम को नहीं पढ़ पाते, है ना। तो मैं उसी का एक डिफरेंस खत्म करने आया हूँ। मैं किस इंडस्ट्री में जाना है, कैसे काम करना है, कहाँ पे काम करना है। ठीक है, और सबसे एक्चुअल में ना कैरियर को लेके एक अच्छा गाइड होना बहुत जरूरी है, वरना तो लोग कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं अपने कैरियर में, पूरी लाइफ निकल जाती है, एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। राइट, आपको सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। फर्स्ट नोट क्या, एक नोट बनी हुई है, उस पर क्या लिखा हो बताइए मुझे। देख पा रहे नहीं देख पा रहे? क्लाइंट। जोर से सभी बोलेंगे तभी मजा। क्लाइंट। क्या होता है क्लाइंट? एक्चुअली क्लाइंट कुछ नहीं है, एक आइडेंटिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर को डिवाइड करने के लिए। कस्टमर है या तो कस्टमर है, जैसे वेंडर है ना, वेंडर के पैरेलल कस्टमर है ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी नहीं है, क्लाइंट नहीं है कस्टमर। एक्चुअल में ये जो आपका जनरल मीनिंग है ना क्लाइंट का कस्टमर, है ना, ये नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होते हैं, फुल ऑर्गेनाइजेशन को हम एक क्लाइंट बोलते हैं, राइट। सेकंड उसके नीचे क्या है, एक कंपनियों का कलेक्शन। ऐसा नहीं होती कि रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत सारे इवेंट्स है उसके अपने अपने, बहुत सारी इंडस्ट्री है उसके अंदर, बहुत सारी कंपनियां हैं। वो क्या कर रही है, प्रोडक्शन भी कर रही होगी, कहीं पे सर्विस दे रही है, वो जैसे जियो की सर्विस भी दे रही है ना, हम जियो की सर्विस से जानते हैं रिलायंस को। पेट्रोल भी, एनर्जी सेक्टर भी है। तो ये जितनी भी डिवाइडेशन है इंडस्ट्री एक और ग्रुप की, वो सब कहलाती है हमारी कंपनी, राइट। जैसे मैं अपने करंट गेल का एग्जांपल देता हूँ। हमें ये लगता है कि हमारी जो गेल कंपनियां हैं, ओएनजीसी से गैस खरीदती है, वो सप्लाई कर देती है, सरकारी कंपनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसे कोई केमिकल की नीड है, ठीक है, जैसे हमें पॉलीमर एंड क्रैकरिंग कंपनी का नाम था ब्रह्मपुत्र पॉलीमर एंड क्रैकर, नहीं सुना होगा ज्यादातर लोगों ने, एक गवर्नमेंट सब्सिडी कंपनी है। वो एक्चुअल में गेल की ही एक कंपनी है जो क्या बनाती है, पॉलीमर और क्रैकर बनाती है, ठीक है। तो हमारे है गेल की, लेकिन उसे गेल आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो अलग ही नाम दिया उसका, ब्रह्मपुत्र पॉलीमर एंड क्रैकर, ठीक है। अच्छा, आपने नाम सुना गैस डलवाते हैं, आईजीएल का नाम सुना है? आईजीएल भी गैस, गेल गैस की एक सब्सिडी कंपनी है जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए बनाई गई है गैस सप्लाई के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या पार्ट है, गेल का एक छोटा सा पार्ट है आईजीएल, ब्रह्मपुत्र पॉलीमर क्रैकर, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं इसके अंदर। लगभग 11 से 12 कंपनियां हैं इस टाइप की जो गेल के अंदर काम करती है। उसके नीचे एक छोटी सी चीज और आती है, वो बताएंगे क्या क्या रहा है, क्या लिखा हुआ है। कंपनी के नीचे क्या है, कोई मजा नहीं है। प्लांट क्या है, अब प्लांट क्या होता है वो बताइए मुझे। बताइए, मैं भी
स्टूडेंट था, सर्वर नहीं था मैं भी कभी, फिर मैं टीचर बना, फिर मैं छोड़ के यहाँ पे आया इंडस्ट्री। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो आपका पेन होगा ना जब जॉब ढूंढेंगे आप, वो पेन मैं समझता हूँ, उस पेन को ही मैं आज आपको समझाना है कि वो पेन नहीं लेना है, आपको अपने कैरियर में कैसे बढ़ना है, कोई चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। जब ऐसा होता है, जब एजुकेशन खत्म हो जाती है ना, घर बैठते हैं, तब डर लगता है रिश्तेदारों से, मैम ऐसा ही होता है ना, वो ये ना पूछ लें कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि घर वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, आपको पढ़ा दी। ठीक है, अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो ज्यादा आसानी से चीज समझ पाओगे, अपने डिसीजन अच्छी तरह ले पाओगे। तो हम थे प्लांट पे, ठीक है, तो प्लांट क्या है ये बता सकते हैं? थिंक गुड। और कोई बता सकते हैं प्लांट? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज अ प्लांट। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ना करूं, केवल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के लिए कोई लोकेशन मेंटेन करूं, क्या वो भी प्लांट है? यहाँ पे सर्वर की प्रॉब्लम आप सब मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हो, आपके सामने तो कोई बोलना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन है ना, ये तो बोल तो सकते हो। बेटा कोई बातें नहीं कर राइट, प्लांट, किसी ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट है। मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई अगर मैं मटेरियल को स्टोर करके रखता हूँ एंड समथिंग, जहां से मेन ऑपरेशन कंसल्ट होते हैं वो सभी प्लांट होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ अपने ही गेल का, समथिंग मोर देन 500 प्लांट्स, और जब उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाना हो और उसमें भी क्रिटिकलिटी आए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे प्लांटों में क्या करते हैं, हमने मटेरियल खरीद लिया, किसी ने ऑर्डर दिया, मटेरियल आ गया, अब वो मटेरियल यूज ही नहीं किया, एक लंबे टाइम तक पड़ा हुआ है, तो उस टाइप के मटेरियल को हम कहते थे नॉन मूविंग इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? जिसका किसी ने इस्तेमाल ही नहीं करा, खरीद के डाल दिया और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, हमने क्राइटेरिया बना दिया, ऐसा मटेरियल जो 5 साल तक हमने यूज नहीं किया है। कितने टाइम तक? 10 साल भी हो सकते हैं, 15 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया गया था अभी गेल की साइड से, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो मैंने उसमें 3 क्राइटेरिया डाले, वो मटेरियल जो 5 साल, 10 साल और 15 साल से यूज नहीं किए गए, वो सब क्या है, हमारे नॉन मूविंग इन्वेंट्री, उनको कोई यूज नहीं कर रहा है, राइट। अब ऐसे इन्वेंट्री को मैंने क्या करता हूं, हर प्लांट के बेस पे, डेट के बेस पे उन्हें अपने सिस्टम से उठा के लाता हूं, टेबल में डाल देता हूं। अब वो नॉन मूविंग मटेरियल को मुझे सरप्लस यूनिट बनाना है। क्या बनाना है? सरप्लस यूनिट। दैट्स मीन भाई ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, जिसको जरूरत है वो ले लो। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, पहले मैं मटेरियल को लाया, उसके बाद बहुत सारे अप्रूवल लेंगे जो इंडस्ट्री में चलते हैं, बॉस के पास जाएगा, बॉस के पास जाएगा, वो कुछ अपनी निकालेगा, है ना। उसके बाद फाइनली वो कह देगा भाई इन मटेरियल्स को हम नॉन मूविंग करते हैं और इनको आप सरप्लस में पहुंचाएंगे, ठीक है। तो सरप्लस में पहुंचाने के लिए मूवमेंट्स टाइप होते हैं। जब मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, उन्हें बोलते हैं मूवमेंट टाइप। क्या बोलते हैं? ठीक है। आने वाले टाइम में आप जॉब करोगे तो ये सभी शब्द आपको ना, जो मैं बोल रहा हूँ कीवर्ड्स हैं, ये सब आपको फेस करने पड़ेंगे। तब आपको 1 मिनट और समझ में आ जाएगा, सर ने मूवमेंट टाइप बोला, मतलब मटेरियल कहीं से कहीं जा रहा है, मतलब उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, नॉन मूविंग से सरप्लस में डल रहा है, ठीक है। अब हर प्लांट में मानो 10 मटेरियल है। अब सोच रहा हूँ कितनी क्रिटिकल चीज होने वाली है। हर 5 प्लांट है, 5 प्लांट में 10 मटेरियल, मतलब 50 मटेरियल है। अब हर प्लांट अपने को छोड़ के अदर मटेरियल को ये चेक करेगा क्या मुझे उस प्लांट की, उस मटेरियल की नीड है, वो तो हर मटेरियल पे ये असाइन करेगा नो या यस। क्या करेगा? नो या यस। तो अब मुझे क्वेश्चन करो, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये बताओ प्लांट ए जो 4 प्लांटों के मटेरियल, कितने मटेरियलों को वो व्यू करके बताएगा यस या नो?
5 प्लांट है, ठीक है। 5 प्लांट में अपना प्लांट तो नहीं देखना भाई, अपनी तो इन्वेंट्री पता है कहाँ पड़ी है, मुझे ये चेक करना है ये तो 4 प्लांट है, इनमें से क्या लेना है, कौन सी मेरी नीड है, यही तो हमें बताना सरप्लस है। तो हम कितने मटेरियल्स को चेक करेंगे? 40 देख लेना, एक छोड़ दिया तो एरर आ जाएगी। चलो कोई नहीं, हाँ 40 बिल्कुल ठीक है। तो वो मेरे हर बंदा 40 मटेरियल को व्यू कर रहा है, राइट। तो टोटल कितने व्यू होंगे? 200 व्यू। हमारे पास मटेरियल तो 50 ही थे, ये 200 का डेटा पहुंच गया भाई, ये तो क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, कैसे मैनेज करें हैं? कैसे मैनेज करें? ये तो डायमेंसिटी डेटा बन गया, हर प्लांट का अपना 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 अपना, वो बनी है क्रिटिकल कंडीशन। तो इसी चीज को डिजाइन के लिए जो टॉपिक था अपना क्रिटिकल डिजाइनिंग एंड दिस था ना आज का टॉपिक। तो इस टाइप की क्रिटिकलिटी को ठीक करने के लिए, सही तरीके से अप्लाई करने के लिए ही हम जो डिजाइन करते हैं ना, उसे बोलते हैं क्रिटिकल डिजाइन, राइट। अब तुमने चूज कर लिया, मानो मैंने 3 प्लांटों में से 2 मटेरियल चूज कर लिए, उसके बाद क्या होगा? चूज करने के बाद क्या, कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी? वो तो अलग अलग प्लांट है ना, कहीं 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 पे कहीं, तो सोचो उसके बाद हम क्या करेंगे? मिल जाए ट्रांसपोर्ट। इन्होंने कहा ट्रांसफर, कुछ कुछ सही, आधा सही, वेरी गुड। कुछ और इंप्रूव कर सकते हैं इस वर्ड को? बहुत से अप्रूवल हो गए, सब कुछ हो गया भाई, ये ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट करा था मैंने। तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? स्टॉक ट्रांसफर। इंडस्ट्रियल नेम क्या है? STO, ठीक है। और वहां पे जब तुमने STO बनाया तो टैक्स की भी समस्या आएगी, सरकार रोड पे पकड़ लेगी तो मारेगी, बहुत मारती है ना आपकी तो GST वाले। हाँ, इसमें क्या नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रियल टाइम नॉर्म्स बताता हूँ। अगर आप सेम स्टेट हो तो आप टैक्स फ्री हो, अगर आपने दिल्ली से गुजरात नहीं, दिल्ली से यूपी में घुस गए, अब अशोकनगर बॉर्डर पे पकड़ लिया, वहीं पे पकड़ते हैं ना, तो क्या होगा? वो टैक्स पेनल्टी लगाएगा। तो स्टेट टू अदर जाएंगे तो उसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, स्टॉक ट्रांसफर टैक्स एप्लीकेबल होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। तो इस टाइम से हम क्या बना देते हैं? स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, ठीक है। सरकार को ये पता है सेम कंपनी ग्रुप है, अपना स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, किस पे टैक्स देना किस पे नहीं देना, उसकी गवर्नमेंट्स के अपने नॉर्म्स, ठीक है। इस टाइप के सिस्टम जब इंडस्ट्री में बनते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल डिजाइनिंग, क्रिटिकल इनोवेशन डिजाइनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम चले थे क्लाइंट से, क्लाइंट से समझ में आया, हमें क्या समझ आया क्लाइंट के बाद? कंपनी, बहुत सारी कंपनी हो सकती हैं। उसके बाद एक कंपनी के मल्टीपल प्लांट्स हो सकते हैं, मल्टीपल प्लांट्स के अपनी स्टोरेज लोकेशंस हो सकती हैं। ये चीज हमने सीखी। उससे पहले क्या सीख रहे थे? मटेरियल परचेज कैसे करते हैं, यही सीखा ना, कैसे कर रहे थे? फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? डिटर्मिनेशन। मम्मी घर में पर्ची बना रही है, किचन में क्या क्या है ना, मम्मी बनाती है, पापा बनाते हैं, या आप भी बनाते हो? उसे बोलते हैं रिक्विजिशन, है ना, परचेज रिक्विजिशन। उसके बाद हम गए थे, हमने वेंडर ढूंढा, वेंडर सेलेक्ट किया, फिर क्या करा? हमने उसको परचेज ऑर्डर दिया, उसने मटेरियल भेजा, हमने मटेरियल को रिसीव करा, ठीक है। रिसीव करने के बाद क्या किया? हमने मटेरियल को इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए और पेमेंट हो गया, और वेंडर की बदले बदले, ठीक है। अब मटेरियल के लिए और सर्विस के लिए इनमें जो डिफरेंस करते हैं उन्हें बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट टाइप। क्या बोलते हैं? अपने अपने नाम रख लेते हैं, ZSD, ZS, ठीक है, जो हमारे यहाँ चलते हैं। तो ये मैंने मटेरियल मैनेजमेंट का आपको एग्जाम्पल दिया, और मेरा मोटिव ये था कि आपके मन से ये खत्म हो कि सेल्स का मतलब दुकान पे जाके सेल्स करनी है, या किसी शोरूम में जाके सेल्स का काम करना है। आप MBA स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको ये पता चलनी चाहिए इंडस्ट्री में सेल्स का मीनिंग क्या है, या परचेज मटेरियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, या फाइनेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत 45 मॉड्यूल्स होते हैं जो कि SAP में इंक्लूड है, पहले से बने हुए उनके मॉडल, ठीक है। अब जो यूजर होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के।
ठीक है, यूजर बताता हूँ। यूजर कैसे होते हैं? 3 टाइप के। पहला वो जो बिल काट रहा है सिस्टम कंपनी में बैठ के, वो एसडी डिपार्टमेंट FB0 टी कोड चलाता है, बिल निकाल के दे देता है। ठीक है, उसे कुछ नहीं पता सिस्टम के बैक में चल के आ रहा है, ये कहाँ से बिल आ रहा है, क्या कैसे कॉल जनरेट हो रही है, कैसे टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो एंट्री लेवल पे इस टाइप की जॉब मिलती है। ठीक है, अपने रिज्यूम में, अब रिज्यूम बनाओगे ना, नहीं बनाओगे रिज्यूम में? बनाएंगे? बनाया नहीं है? क्या करना है बना के? जरूरत पड़ती है, वक्त ऐसी चीजें सब करवाता है। रिज्यूम में भी बनेगा, naukri.com पे भी डलेगा, डिस्क्रिप्शन भी चेंज होंगे, डेट भी अपडेट होंगे। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है आप अपने रिज्यूम में मेंशन करोगे। क्या करोगे? रिज्यूम में मेंशन करोगे। क्या करोगे कि हमने सेमिनार अटेंड करा मटेरियल मैनेजमेंट में। किस पे? तो सर आप तो चले जाओगे, हम कहां से पढ़ाएंगे? है ना, आप डीप में भी तो पढ़ना है। कहां से पढ़ोगे? इंटरनेट, चैट जीपीटी से डालना, P2P साइकिल डाल दो, रिक्रूटमेंट टू पे साइकिल डाल दो, वो इतना अच्छा पढ़ाएंगे आपको, मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। चैट जीपीटी पढ़ाती है ना, जेमिनी, बहुत सारे इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आपको उसे पढ़ाएंगे। तो आप अपने रिज्यूमे में ऐड करना, हमने सेमिनार ज्वाइन करा मटेरियल मैनेजमेंट में। ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम है, मैं मटेरियल मैनेजमेंट को ही एक्सप्लेन कर पाया। फिर कभी टाइम मिला तो एसडी को करेंगे, फाइनेंस वाले एफआई की एक्टिविटीज देखेंगे, जिनको एचआर में जाने का मन है वो एचआर की एक्टिविटी देखेंगे। राइट, मैं ये नहीं चाहता इतने अच्छे बढ़िया कॉलेज, सबसे बढ़िया चीज बताता हूँ इस कॉलेज में क्या है। जैसे मेरे से इंटरेक्शन हुआ, मुझे मेरे कोर नॉलेज है, मुझे मेरे एरिया की, और शायद ये मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी ने इस टाइप की नॉलेज नहीं दी होगी। कॉलेज ने मुझसे संपर्क करा, कॉलेज इंटरेस्टेड है कि हमारे बच्चे को जाने। ऐसे कॉलेज नहीं मिलते। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी ग्रेटर नोएडा में ही पढ़ाई पूरी की मैंने, लेकिन ये इनका बड़ा वो रहता है स्पेसिफिक। तो सबसे बड़ी चीज है, कॉलेज आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, तो आपको एक्टिव होकर इन सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए और सीखना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों के रिज्यूम प्रिपेयर करने हैं उसमें सेमिनार ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट डालना है, और उसके बारे में आपको इंटरनेट से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू। For such an enlightening session, and your words have truly motivated us and given our students meaningful insights. Thank you so much, sir. Now, I would like to call Dr. Nidhi Gaur ma'am on the stage for vote of thanks. I, Dr. Nidhi Gaur, would like to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of IIMT College of Management to our esteemed guest speaker, Mr. Deshbandhu Lodhi sir, for delivering such an insightful and enriching lecture on XR. Your valuable knowledge, practical insights and engaging presentation have greatly enhanced our understanding of the subject and its relevance in today's professional world. We are truly grateful for the time and effort you dedicated to sharing our expertise with us. I would also like to thank all the faculty members and participants for their presence and active involvement, which made this session a great success. We now thank you once again, sir.